हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर से रस भाग 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग पहले देख चुके हैं। पार्ट 2 में देखेंगे रस के भेद। रस के कितने भेद होते हैं? वैसे तो मुख्यतः 9 भेद होते हैं, लेकिन बाद में आचार्यों के द्वारा 2 भेद और जोड़ दिए गए हैं। तो रस के कितने भेद हो गए हैं? 11। मुख्यतः कितना मानी गई है? 11। ठीक है, 11। एक एक करके हम देखेंगे, एक एक भेद को हम समझेंगे और जानेंगे कि क्या होता है, रस के भेद कैसे हम पहचानेंगे। श्रृंगार रस, पहला भेद श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या देखते हैं कि जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति जो उत्पन्न होता है विभाव, अनुभाव या के कारण संचारी भाव के योग से जो अस्थाई भाव यानी रति जागृत होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग वियोग आप समझ ही गए हैं। संयोग मतलब जहां मिलन का बोध होता हो, वियोग मतलब जहां अलगाव का बोध होता है, अलग होने का बोध होता है। ठीक है, यहाँ देखिए संयोग का एक उदाहरण दिया हुआ, थके नयन रघुपति छवि देखे। थके नयन, नयन क्या हुआ? थक गए हैं। किसको देखकर? रघुपति के छवि को देखकर। यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि जब श्री राम माता सीता से मिलते हैं तो माता सीता के जो नयन होते हैं वो रघुपति को देखते रह जाते हैं। ठीक है, जो इतने दिन से जो नयन थे, थक गए थे, उनको देखने के लिए अब वो एक टक रघुपति को देख रहे हैं। यहाँ पे क्या संयोग का भाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे नायिका के वियोग की बात समझ में आती है कि मन ही मांच रही है। मतलब वियोग में जो नायिका है वो अपने मन के अंदर ही अपने दुख से, अपने वियोग से अपने आप ही संघर्ष कर रही हो, किसी से इसके प्रति अपने उस वियोग के बारे में प्रति में वर्णन नहीं कर पा रही है। ये हुआ हमारा श्रृंगार रस। करुण रस, करुण का मतलब क्या होता है? दया। ठीक है, शोक, जब मन चाही वस्तु नष्ट होती है या कोई अनिष्ट होने से मन में शोक उत्पन्न होता है ना। हमारे अंदर क्या होता है? हम खुश भी होते हैं, हमारे अंदर जोश भी आता है एक सिचुएशन के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होता है? करुण रस तब होता है जब मन में शोक आता है, किसी भी कारणवश जब मन के अंदर का शोक का भाव क्या होता है? जागृत हो जाता है, तो उसे कहते हैं करुण रस। जैसे मेरे हृदय के हर्ष हाय अभिमन्यु अब तू है कहाँ। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अभिमन्यु के उपरांत उनकी माता वियोग में क्या कह रही है? करुण शोक में। अभिमन्यु के मृत्यु के उपरांत क्या हो रहा है? उनकी जो माता है वो वियोग प्रकट करते हुए कहती है, करुण शोक प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे हृदय के हर्ष, मतलब मेरे जिसे देख के मैं खुश होती थी, अब वो शोक में कहती है कि हे अभिमन्यु अब तू कहाँ चले गए हो। ये क्या प्रतीत कराती है? यहाँ से उनका करुण रस पता चलता है कि वो शोक में डूबी हुई है। ठीक है, अगला भेद हम देखेंगे। ठीक है, तो अगला भेद देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पे, क्योंकि अभिमन्यु गलत लिखा हुआ तो मैंने इसे एक सही रूप दे दिया जिसमें ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला भेद। अगला क्या है? देखिए वीर रस। वीर रस समझ में आ ही रहा है। वीर रस मतलब क्या? कहाँ? जहाँ पे क्या वीरता का बोध हो। ठीक है, जहाँ वीरता का बोध हो। जैसे कि यहाँ पे युद्ध या किसी कठिन कार्य के लिए जब हृदय में एक उत्साह, अस्थाई भाव होता ही है उत्साह, निहित उत्साह, अस्थाई भाव के जागृत होने से जो भाव उत्पन्न होता है ना, उसी को कहते हैं वीर रस। ठीक है, समझ में आया? वीर रस कभी कभी होता है ना, जब आप गाने सुनते हैं देशभक्ति वाले, तो अंदर से क्या आता है? देश के प्रति एक वीरता आता है ना कि हाँ हम भी देश के लिए कुछ करेंगे। ये अलग बात है कि फिर धीरे धीरे आप भूल जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है कि हम भी लगता है कभी कि हमें भी यहाँ होना चाहिए। फिर देश के ऊपर जब कुछ होता है तो हम लोग उसके ऊपर भी एक अंदर से एक उत्साह उठ के बाहर आता है। तो क्या है? वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। क्या है यहाँ पे? देखो वीरता का यहाँ बोध हो रहा है ना, वीर रस का बोध हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि खून जो है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा वीरता की बात कही जा रही है कि अगर देश के लिए हम काम नहीं आ पाए तो हमारा रहने का क्या मतलब है। सीधा शब्दों में यहाँ पे कहा गया। आगे क्या? विवत रस। यहाँ पे क्या होता है? विवत रस में
हमारे अंदर का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से मनुष्य के अंदर जो अस्थाई भाव होता है ना, घृणा वाला, वो जागृत होता है। घृणा अस्थाई भाव जागृत होता है तो विभक्त रस को जन्म देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, सिर पर बैठो काक आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सियार अति आनंद उस धारत। यहाँ पे देखिए एक वर्णन किया गया है, छोटा सा राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनका वर्णन किया गया है कि ये शमशान घाट का चित्र है, वर्णन है, जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए, यानी कि वो आश्रय है। मुर्दे की बात कही गई है कि वहाँ मुर्दा है, मांस है, शमशान घाट है, वो आलम्बन हुआ। श्यार है वहाँ, इसमें और भी है, गिद्ध है, आगे की पंक्तियां में मैंने सिर्फ 2 ही लिखा है, पंक्तियां में वो उद्दीपन है। वो लोग क्या करते हैं, मांस को, जो है ना, मांस को निकाल निकाल के खाते हैं। इस दृश्य को देखकर राजा हरिश्चंद्र जी के मन में क्या आता है, घृणा का भाव होता है ना। आप भी, अगर हम भी बाहर जाते हैं ना, किसी कौवे पक्षी को, किसी मरे हुए किसी और पशु को खाते हुए देखते तो घृणा का भाव उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं विभक्त रस। ठीक है, अब अगला जो भेद है वो हम देखेंगे, भयानक और हास्य रस। ठीक है, आगे हास्य रस। ठीक है, हास्य रस में क्या देखेंगे, जब हम किसी चीज को देख, कोई आकृति, किसी को पहनावा को देखकर, वेशभूषा को देखकर, या फिर ऐसी कोई बातें, अटपटी सी बातें देखकर क्या होता है, हमारे अंदर एक हास्य, विनोद उत्पन्न होता है, खुश होते हैं हम। ठीक है, वहां पे हास्य रस होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल को देखिए, मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत, किसका, देखो मोटे व्यक्ति किससे जाके भिड़ता है, स्कूटर से। इमेजिन करो, लोगों ने पूछा, लोग जब भिड़ंत हुआ, लोग आके पूछता है किससे, उस मोटे व्यक्ति से, अरे क्या हुआ। उसने कहा, किसने, मोटे व्यक्ति ने कहा, मैं ठीक हूँ, स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। ठीक है, इमेजिन करो कि मोटा आदमी स्कूटर से टकराता है, व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन स्कूटर क्या हो गया है, खराब हो गया है, टूट गया है। तो अपने आप में क्या है, हास्य, इसको देख के हंसी आता है। जनरली क्या होता है कि व्यक्ति अगर किसी चीज से टकराता है तो व्यक्ति को नुकसान होता है, यहाँ स्कूटर को नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हास्य रस है। आगे क्या, भयानक यानी डर, भय, भयानक यानी डर। देखना कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति की बातें सुनकर या किसी व्यक्ति को याद करके, इसे देखकर या इसे कल्पना से, व्यक्ति क्या, उसके अलावा भी हम जब कोई चीज को या इमेजिन करके किसी चीज को, अगर किसी ने कभी ना आप भूत की कहानी सुनी हो तो आप उससे भी डरते हैं, भय उत्पन्न होता है। कभी कभी कुछ अगर ऐसे टीचर होते हैं, उनसे भी डर लगता है। ठीक है, कि मैंने आज होमवर्क नहीं किया, आज क्या होगा, मम्मी से भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता, भयानक, इतना भयानक नहीं लगता, लेकिन डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। तो भय उत्पन्न करने वाली बातें व्यक्ति को देखकर या कल्पना करने से जहां भय उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होता है, भयानक रस होता है। जैसे देखो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरा, बादल गरजो, बरसात का मौसम में जब अचानक से बिजली कड़कती है तो कैसा लगता है, डर। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भयानक रस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भयानक रस है। शांत रस, अगला क्या है, शांत रस। शांत मतलब क्या होता है, शांति, वैराग्य, जिसको कहते हैं ना, वैराग्य जीवन वो व्यतीत कर रहा है, मतलब शांत हो गया। तो यहाँ पे क्या है, देखो, जो शांत रस में क्या होता है ना, सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है और वहां पे सात्विकता का वर्णन किया जाता है, वहां पे शांत रस रहता है। जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, यहाँ पे क्या हुआ, मन मस्त हुआ, मन मस्त हो गया, मतलब अब वो जिधर भी चाहे, उसके सांसारिक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए या फिर वैराग्य जीवन की ओर निकल गया है। तो यहाँ पे क्या है, शांत रस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला क्या है, रौद्र रस। रौद्र मतलब गुस्सा। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से जो अस्थाई भाव, क्रोध का जब अस्थाई भाव उत्पन्न होता है तो वहां पे क्या होता है, वो रौद्र रस कहलाता है, या फिर वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। ठीक है, कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, ठीक है, जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे किसके, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अर्जुन के क्रोध को दिखाया जा रहा है। जब अभिमन्यु को, आप लोगों ने सुना होगा, जब अभिमन्यु को क्या किया गया था, चक्रव्यूह में अकेले महारथियों ने मिलके मार दिया था, उसके उपरांत जब अर्जुन को ये बात पता चलती है तो वो क्रोधित हो उठते हैं और उसके क्रोध से क्या, जो जयद्रथ थे वो कांप उठते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे क्रोध दिखता है। तो जयद्रथ को मारने के लिए क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं कि अब उसको मारेंगे। तो वहाँ जो उनका गुस्सा होता है, ये गुस्सा यहाँ पे दिखाई देता है। ये रौद्र रूप था उनका, ठीक है। तो यहाँ पे रौद्र रूप हुआ। अद्भुत रस किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज को देख के आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्य दुविधा में पड़ते हैं, विस्मय में पड़ जाते हैं, कोई असाधारण या अलौकिक, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अलौकिक होगा, अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या घटना को देखते हैं या सुनते हैं तो क्या होता है, आश्चर्य करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, अद्भुत रस होता है, ठीक है। वहां पे अद्भुत रस का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। जैसे राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि, मतलब यहाँ पे विस्मय है, आश्चर्य है। यहाँ पे कौन कर रहा है आश्चर्य, कौन विस्मय कर रहा है, यहाँ पे विस्मय कर रहे हैं श्री कृष्ण के जो मित्र थे सुदामा। सुदामा जो अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो उस उपरांत को क्या रहते हैं, वो एक एकदम बिल्कुल ही गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जब वो मिलकर आते हैं तो अपने झोपड़ी के स्थान पर वो महल को देखते हैं, अपनी पत्नी को इतने सारे खूबसूरत वेशभूषा में देखते हैं, कपड़े में देखते हैं, और वो बहुत सारे गहने पहने हुए रहती है। तो उससे उनको आश्चर्य होता है कि अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन सा भाव है, अद्भुत रस है। यहाँ पे भक्ति रस, भक्ति रस मतलब पता ही है, जब हम ईश्वर की भक्ति में खो जाते हैं, जब हम ईश्वर के अलावा कुछ हमें और कुछ नहीं दिखाई देता है, तो वहाँ पे भक्ति रस होता है। आप जानते हैं भक्ति काल में बहुत ऐसे हमारे कवि हुए हैं, उसमें से एक रही मीराबाई, जिन्होंने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मतलब उनके लिए, उनके श्री कृष्ण के अलावा और उनके लिए कोई भी नहीं है उनका इस जग में। तो वो पूरी तरह अपने आप को समर्पित करती हैं, किनके प्रति, ईश्वर के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है, ये पंक्ति हमें दर्शाता है कि यहाँ पे भक्ति रस है, ठीक है। और हम अंतिम रस देखेंगे जो है हमारा वात्सल्य रस, ठीक है। आगे देखेंगे वात्सल्य रस, और अंतिम क्या देखेंगे, वात्सल्य रस। इसमें क्या होता है ना, इसमें छोटे बच्चों का जो प्रेम होता है, छोटे बच्चों के प्रति माता पिता सगी संबंधी के जो प्रेम होता है ना, वो दर्शाया जाता है, ठीक है, उसमें दिखाई देता है, ठीक है। इसका संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता के सगे संबंधी के प्रेम एवं ममता के भाव से है ना। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो बड़ा स्नेह दिखता है, एक छोटे से बच्चे, यही दिखाया जाता है वात्सल्य रस में, ऐसा वर्णन रहता है। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छईमान, ये आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ा भी है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि बच्चे की मुस्कान को देख के उसे कैसा लगता है, छविमान, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद महसूस करना, ठीक है। तो इसी बात को दर्शाया गया, एक बच्चे का एक वात्सल्य भाव को यहाँ दर्शाया गया है कि बच्चे का मधुर मुस्कान उसको कैसा लगता है, दंत्रित मुस्कान उसको कैसा लगता है। जब छोटे छोटे दांत आते हैं ना बच्चों का, देखिएगा तो जब वो हंसते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है देखने में। तो वात्सल्य भाव में क्या होता है, बच्चों के प्रति प्रेम को दर्शाया जाता है, ममता को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे होता है वात्सल्य रस। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने रस के भेद अच्छी तरह से समझ लिया है। और अगर आपको किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।